बरहक जरूर आएगा, जुल्म के ऐवानों को गिराने आएगा, फसाद मिटाने आएगा। मेहदी बरहक की याद, उनका इंतजार, यानी जुल्म के मिटने का इंतजार, अदल इलाही के नफाज का इंतजार, अल्लाह की जमीन पर अल्लाह की हुकूमत का इंतजार, ये हर मुसलमान का अकीदा है। शहीद कायद उन्हीं लोगों में से थे जो इस बात पर यकीन रखते थे, ईमान रखते थे कि अल्लाह की जमीन पर अल्लाह का हुक्म चलना चाहिए, ना किसी नमरूद और फिरौन और शद्दाद और तागूत और यजीद का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। सबसे पहले मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन किराम कि जो इस सख्त तरीन मौसम के बावजूद भी इस इज्तिमा में तशरीफ़ लाए, आपको खराज तहसीन पेश करते हैं। आप एक साहिबे करामत, एक साहिबे इज़्ज़त कौम हैं। आप एक बाशऊर कौम हैं। आप एक बामुनज़्ज़म कौम हैं। आप वो बाशऊर कौम हैं कि जिस कौम ने अल्लामा आरिफ हुसैन अल हुसैनी जैसी क़यादत को सामने लेकर आए, एक ऐसी क़यादत कि जिनके अफ़कार और सीरत आज के उलमाए कराम और कायदीन मोहतरम के लिए कुतुब नमा हैं और काबिल तक़लीद हैं। एक ऐसी शख्सियत कि जिसने इस कौम को एक नया जज्बा, एक नई उम्मीद दी, एक ऐसी शख्सियत को मुतारिफ करवाया, एक ऐसी शख्सियत को कायद बनाया कि जिसने इस कौम की इज्जत की आबरू रखी। आपने एक ऐसे कायद की तकलीद की है। आइए 5 अगस्त का दिन ना सिर्फ मिल्लत तशय्यो के लिए एक सियातरीन दिन है, बल्कि आलम इस्लाम के लिए एक सियातरीन दिन है। क्यों कि आइए आज हम इस सियातरीन दिन के बावजूद भी इस मौके पर एक तजदीद अहद करते हैं शहीद की रूह के साथ। आइए वादा करें कि ऐ शहीद, तेरी रूह की कसम, ये तेरे फर्जंद तेरे रास्ते पर कायम और दायम रहेंगे, अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान करेंगे, लेकिन तेरे रास्ते से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। ऐ शहीद, हम वादा करते हैं हम आपके अफकार को जिंदा रखेंगे। आइए शहीद का वो तारीखी खुतबा दोहराते हैं। शहीद ने फरमाया था कि हमारी जिम्मेदारी एक बहैसियत मुसलमान है। मैं शहीद की रूह की कसम खाता हूँ और आपके जज्बात की तर्जुमानी करते हुए हम पैगाम देना चाहते हैं कि ऐ शहीद, हम आपके इस पैगाम पर कायम रहेंगे। कोई भी कुव्वत हमें अपने इरादे
इरादे से पीछे नहीं हटा सकती। हम आलमे इस्लाम का नाम लेंगे, हम मुस्तज़फ़ीन जहां का भी नाम लेंगे, हम हर मुसलमान का नाम लेंगे। वो मुसलमान चाहे यमन में हो, चाहे नाइजीरिया में हो, चाहे फलस्तीन की सरजमीन पर हो, चाहे कतीफ की सरजमीन पर हो, हम हर मजलूम की आवाज को बुलंद करेंगे। और दूसरी जिम्मेदारी बहैसियत पाकिस्तान, बहैसियत पाकिस्तानी हम पैगाम देना चाहते हैं हर उस कुव्वत को जो इस वतन अजीज को खाकम बदन नाबूद करने की कोशिश करती है। हम हर उस आंख को निकाल देंगे जो आंख इस मुल्क के लिए बुरा देखती है। हम उस सोच का कला कमा करेंगे जो सोच इस वतन अजीज के लिए बुरा सोचती है। हम हर उस ताकत को खत्म करेंगे जो वतन अजीज की मुखालफत में है। लेकिन अफसोस, अफसोस कि इस कौम के इदारों में बैठे हुए कम अकल और कम फहम लोग इस कौम के नौजवानों को, एक ऐसी कौम जो इस मुल्क के साथ मुखलिस है, उस कौम के नौजवानों को उठाती है और उनके घर वालों को पता भी नहीं चलता। वो कौम, वो नदारों पर बैठे हुए लोग वतन अजीज की मोहब्बत की खातिर नहीं कर रहे, बल्कि वो तकफीरी सोच को खुश करने के लिए और आले सऊद को खुश करने के लिए कर रहे हैं। हम ऐसी ताकतों को और ऐसी सोच की मजम्मत करते हैं। और आखिर में बहसियत शिया मैं पैगाम देना चाहता हूँ हर उस कुव्वत को जो मकतबे तशय्यो को ख़त्म करना चाहती है कि ए दुश्मन नादान, तेरी भूल है। हम उस ज़ैनब कुबरा का नाम लेने वाले हैं जिस ज़ैनब ने यजीद के दरबार में यजीद से मुखातब होकर फरमाया था, ए यजीद तू जितनी सही और जितनी कोशिश कर ले, अगर तू ये समझता है कि हमारे नाम लेने वाले को ख़त्म करेगा तो तेरी भूल है। आज पैगाम है उन्हीं लोगों को कि अगर तुम ये चाहते हो, ये समझते हो कि इस कौम को ख़त्म कर सकते हो तो तेरी भूल है। अगर कोई खत्म होने वाला है वो तुम हो। तुझ पे नाज़ा थी खुद ही शहादत, हमको दी जिंदगी तूने मर कर।